ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਢੋਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਾ ਨਿਖੜ ਕੇ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਵੈਸਾ ਨਿਖੜ ਕੇ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਵੀ जुदाइयां ढोला चंगियां तो नहीं। कोई वक्त था कि मैंने इस काम के पीछे अपने बिजनेस पे कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। जब ये गाने गाए तो लोग गाने से कमाते हैं, आपने क्यों नहीं कमाया? क्या वजूहात क्या थी? टैलेंट की कदर नहीं है, बस लक है या तो पैसे के दम पे। मैंने पैसा भी बहुत लगाया। मेहंदी हसन खान साहब के बेटे जो हैं आसिफ मेहंदी, आरिफ मेहंदी, उनके पास क्लासेस नहीं है, उसके सब झूठ होता है। मैंने बहुत नुकसान खाए, लोगों ने लूटा इधर मुझे लाहौर में बहुत ज्यादा पैसा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, एक मुख्तलिफ स्टोरी है। स्टोरी ये है कि गाते भी हैं, शौक़ ने ऐसा इनको ला के खड़ा किया कि 2 फैक्ट्रीज़ के मालिक, और अपना जो गाने का जो शौक़ है उसके पीछे वो फैक्ट्री भी बेची और आज कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, किसी और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं कुछ इनके वो गाने जिनके पीछे इन्होंने ये सब कुछ दाव पे लगाया, और इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। फैक्ट्रियों के मालिक और आज फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हैं। कैसा लोग कमाते हैं गाने से, और आपने गाने के पीछे ये सब कुछ उड़ा दिया। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है, बट मैंने तो बहुत कोशिश की कि इस शौक़ को आगे लेके जाऊं। बहुत मेहनत भी की है। 2015 से मैं इस शौक़ रखती हूँ इस चीज़ का। पहले शुरू से ही शौक़ था, लेकिन बस बहुत कुछ गवा दिया इस शौक़ की खातिर, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। मायूसी कुफर है, बट सब कुछ जैसे दिल से ख़त्म करके घर बैठ गई हूँ और जॉब करती हूँ, कहीं और काम करती हूँ। पहला कौन सा गाना था जो गाया था? मेरा सबसे पहले सॉन्ग जो रिकॉर्ड हुआ था कराची शदाब स्टूडियो में, और पंजाबी सॉन्ग था मैनू इश्क दा वल नहीं आया। थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए भी गुनगुनाए ना। मैनू इश्क दा वल नहीं आया, मैनू इश्क दा वल नहीं आया, हथी अपने यार गवाया, ते जिंदगी च की रह गया, ते जिंदगी च की रह गया, मैनू इश्क दा वल नहीं आया, मैनू इश्क दा। तो ये मेरा सबसे पहला सॉन्ग था। उस वक्त मैं कुछ सीखी भी नहीं थी, बस एक जुनून था ये सिंगिंग का। तो उसके बाद मैंने माशाल्लाह काफ़ी बेशुमार सॉन्ग किए रिकॉर्ड। क्या वजह थी कि जब ये गाने गाए तो लोग गाने से कमाते हैं, आपने क्यों नहीं कमाया? क्या वजूहात क्या थी कि आप बल्कि बेच बेच के गानों के ऊपर लगाते गए? बस मैं समझती हूँ कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में जैसे टैलेंट की कदर नहीं है, बस लक है या तो पैसे के दम पे। मैंने पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन बस कुछ हमारी फील्ड में लोग ऐसे हैं, मतलब जिनकी वजह से टैलेंट जो है ना बिल्कुल दब के रह जाता है। कौन सा गाना था जो सबसे ज़्यादा जिसको एंजॉय किया, जिसकी रिकॉर्डिंग में आपने बहुत ज़्यादा, जो आप समझते हैं कि ये मेरा वो सुपर हिट गाना था, वो कौन सा गाना था? वो मेरा अपना जो मेरे लिरिक्स हैं, ट्यून तो किसी की गाई हुई है, जो लिरिक्स हैं वो मेरे अपने हैं। चन्नी ढोला तू यूं है सजान प्यारा, वे मेरी गल मन ढोला, तू यूं है सजान प्यारा, वे मेरी गल मन ढोला, चन्नी ढोला तू यूं है सजान प्यारा, वे मेरी गल मन ढोला। इस गाने के ऊपर कितना खर्चा आया था रिकॉर्डिंग के लिए? 85,000 इस पे खर्चा आया था, क्योंकि ये हमने बैरियर टाउन में शूट भी किया था। किन किन सिंगर्स के साथ परफॉर्मेंस की, जहाँ पे जिनके साथ मिलके गाया, जो मेल सिंगर्स हैं या फीमेल्स के साथ कहीं पे? मैंने किसी के साथ कोई ड्यूट नहीं किया। तो बाकी मेरी शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि मैं किसी का हाथ पकड़ के आगे ना जाऊँ, किसी के दम पे ना जाऊँ। मतलब जैसे कि बंदा सहारा ले लेता है कि इसके साथ ड्यूट करूँगी तो मुझे कोई कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दम पे, अपने टैलेंट पे आगे आऊँ। किससे ये म्यूज़िक सीखा? किससे? उस्ताद किसको मानते हैं? इंस्पायर किससे हैं?
सबसे पहला जो मेरा उस्ताद है वो हुसैन नाज है, कराची में होते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। उसके बाद मैंने मेहंदी हसन खान साहब के बेटे जो हैं आसिफ मेहंदी, आरिफ मेहंदी, उनके पास कोई 3 महीने मैंने क्लासेस ली हैं। उसके बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुई। बहुत लोगों ने मुझे, मतलब जो फेक लोग होते हैं, मेन बंदों का तो नाम मैं नहीं लूँगी, जो हैं काम वाले बंदे वो तो खैर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो फेक लोग होते हैं हमें जो कहते हैं लारे लगा देते हैं, हम ये आपका काम कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये सब झूठ होता है। मैंने बहुत नुकसान खाए, लोगों ने लूटा इधर मुझे लाहौर में, बहुत ज़्यादा पैसा मैंने वो किया। आज ये हालात है कि मैं खुद कहीं और जॉब करती हूँ। आपको म्यूज़िक के ऊपर खर्चा भी बहुत कम आया, फिर ये फैक्ट्रीज और ये सारी चीज़ें सेल होने की वजूहत क्या हैं? वजूहत ये है कि मैंने इस फील्ड में मेरी सारी तवज्जो हो गई सिंगिंग के मामले में। हम उस वक्त कराची रहते थे, तो बस मेरी मम्मा थी, वो शायद इतना समझ ना पाई, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। कहा जाता है कि ये जो फ़नकार हैं इनकी जो ज़िंदगी होती है ये बड़ी रंगीन होती है, और अपनी ये जो यंग लाइफ है इसकी रंगीनियों में सब कुछ बहा देते हैं, तो इसी वजह से फिर इनकी जो अगली स्टेज है तो वहाँ पे आके ये थोड़े से ज़िंदगी में इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि अपना इलाज और खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। इसमें कितनी ताकत है? इसमें देखिए मेरी बात सुने, जिसको तो कामयाबी मिल गई है वो उनकी ज़िंदगी तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ इसी दुनिया में जन्नत रंगीन, लोग चाहने वाले, उनको सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में। तो जो स्ट्रगल में होते हैं, जिनको कामयाबी नहीं मिलती, वो फिर दब के रह जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी जितनी वो कहते हैं ना, वो जैसे ना घर का ना बाहर का इंसान, तो बस ये हो जाता है, इंसान लोगों का मजाक बन के रह जाता है और तनकीद का निशाना। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती आप तनकीद का निशाना बनते रहेंगे। कई पार्टी शार्टियों में जाके परफॉर्म भी किया होगा, वहाँ पे कितने परफॉर्मेंस के कितने पैसे लिए होंगे? मैं फ़ंक्शन बहुत कम करती हूँ, मतलब कि ये कि आजकल का जो माहौल है उसको देख के चलना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त भी सेपरेट रखनी होती है कि मतलब ये मैं एक शौक़ से इस फील्ड में आई हूँ। हमारे ख़ानदान में मैं पहली बंदी हूँ जो सिंगिंग लाइन में आई हूँ, शोबिज़ में आई हूँ। तो मेरे भाई वगैरह बहुत इस चीज़ पे माइंड करते हैं, बहुत ज़्यादा। 4 साल तो उन्होंने बात तक नहीं की थी। बहुत कुछ इस सिंगिंग के लिए मैंने बर्दाश्त किया। अभी जैसे मेरे दिल बड़ा सैड सा होने लग गया है, तो क्या कह सकते हैं। पार्टियों से पैसे भी कमाए? हाँ, 1-2 फंक्शन मैंने किए हैं। एक 2017 में किया था, वो मेरा पहला फंक्शन ही माशाल्लाह 3.5 लाख का हुआ था। तो लेकिन उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। क्या वजह है कि आपको मुझे कुछ नहीं मिला? मतलब जो लेके गए थे उनके पास ही सब कुछ था, वो मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे उस वक्त पैसों की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी, तो बस अपने पास से बाकायदा लगाती थी मैं पैसे। तो उसके बाद अब जाके पैसों की कदर आई तो सब कुछ गंवा दिया है सिंगिंग लाइन में। कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह फिर से। अदाकारा जो रात का 3.5 लाख लेती थी और आज वो महीने का 50,000 कमा रही है, जब इसको कंपैरिजन करते हैं तो फेड अप नहीं होते? बहुत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह ताला जिस हाल में रखे इंसान को खुश रहना चाहिए। कभी सोचते हैं कि वो रातें याद आती होंगी, वो रंगीन रातें, तो उनको जब सोचते हैं तो फिर क्या करते हैं? होते कभी कभी दिल बहुत भर जाता है, टेंशन ले लेती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, कट जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि मुझे कामयाबी कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को। टोटल कितने गाने गाए हैं? 30-40 उसका कंपोज़र कौन था, राइटर कौन था? कंपोज़र अभी जो मैंने कुछ 6 महीने पहले जो सॉन्ग मैंने रिलीज़ किए हैं, कवि सॉन्ग है नदीम अब्बास का, ढोला तेरी अखियां दी सॉन्ग। उसका मतलब सॉन्ग तो पहले से ही मतलब ऑलरेडी तैयार था, लेकिन रिकॉर्डिस्ट जो है अली हैदर टिप्पू। थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए भी गुनगुनाए ना कोई। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। वे ढोला तेरी अखियां दी सोए जिन्हां विच सब वेख्या ते असां जिथे रब वेख्या, इन्हां तेरी अखियां दी सोए वे जग नालों प्यारे ढोलिया, जीने दा सहारा ढोलिया, इन्हां तेरी अखियां दी सोए
वे ढोला तेरी अखियां दी सोए। कभी घर वालों से ये नहीं कहा गया कि क्या कर रहे हो, इतना कुछ पैसा भी लगा रहे हो और फिर कामयाबी भी नहीं मिल रही, छोड़ो इन कभी चीज़ों। कभी बहुत डांट पड़ती है जब मम्मा बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है ना, तो वो बहुत गुस्सा करती है कि हमें क्या मिला तुम्हारी गुलकारी से। इसमें कितनी सच्चाई है? कहा जाता है कि वो अदाकारें हों, वो गुलकाराएँ हों, जो भी हो, उनको प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है, उनकी रातें रंगीन करनी पड़ती है, फिर कामयाबी की सीढ़ी मिलती है। इसमें कितना सच है? आपको कितना फेस करना पड़ा? नहीं, खैर अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं था। ये उन मजबूर जो एक्टर होती हैं, जो मॉडल, जो मजबूर होती हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, शायद उनके बारे में भी मैं किसी के बारे में कोई गलत कमेंट नहीं करती, ना करना चाहती हूँ, और ये तो अल्लाह जानता है ना। लेकिन मुझे कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने अपना पैसा लगाया। म्यूज़िक में बंदा किसी से इंस्पायर होता है, कोई क्रिकेट खेलता है तो वो किसी से इंस्पायर होता है। आप किससे इंस्पायर? से मैडम नूर जहां से, जी। मलका तरन्नुम नूर जहां से। उनके बहुत सॉन्ग गाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से। उनका कोई सॉन्ग हमारे नाज़रीन के लिए भी कुछ गुनगुनाए ना। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। मलका तरन्नुम को इतना फेम मिला, इतनी मशहूर हुई और आप सब कुछ बेच के यहाँ पे पहुँच गए। कभी अपने आप को कंपैरिजन किया उनके साथ कि क्यों कामयाबी नहीं मिल सकी, क्यों नहीं ये सब कुछ हो सका? देखो, वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते, बट ये कि कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ करें, बस मेहनत करते हैं कि कुछ ना कुछ करके दिखाएं। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल का ये इरा है, तो जो फ़नकार हैं वो टिकटॉक के ऊपर कोई वायरल हो रहा है, कोई थिएटर में वायरल हो रहा है, कोई कुछ परफॉर्मेंस में, कोई पार्टी से वायरल हो रहा है। आपने कहीं से भी आपको कोई इतना फेम नहीं मिला? नहीं, मुझे कहीं से इतना रिस्पांस नहीं मिला, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। शायद कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो मैं कामयाब हो जाती। आपको जैन बाबू ने भी प्रमोट नहीं किया? नहीं करते कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके इंटरव्यू वगैरह मैं देखती रहती हूँ, बट मेरी उनसे एक मर्तबा पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई थी, हमने एक ऐड किया था साथ में। तो उसके बाद मैं भी अपने घर में, तो वो भी अपने मतलब बहुत बिजी लाइफ उनकी हो गई है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ तो बड़े खुश हुए हम दोनों, बातचीत हुई हमारी, और जो है ना फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। तो इंशाल्लाह अभी उन्होंने कहा है तो ज़रूर करेंगे, साथ देंगे इंशाल्लाह। शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज हुई? शादी अरेंज मैरिज। क्या हमारे वजह? खानदान में नहीं लव, जहाँ उनको पता चल जाए ना कि यहाँ पे लव है तो वहाँ पे तो जी, आज जाते जाते हमारे नाजरीन के लिए कुछ गुनगुना दें। चंगियां नहीं लड़ाइयाँ ढोला, चंगियां नहीं, चंगियां नहीं लड़ाइयाँ ढोला, चंगियां नहीं। वैसा निखड़ के मरे मैनू लगदा है डर, वैसा निखड़ के मरे मैनू लगदा है डर। नित नित वी जुदाइयां ढोला, चंगियां तां नहीं, चंगियां नहीं लड़ाइयाँ ढोला, चंगियां नहीं। मैनू मिलण दे लारे लावे, वादा करके मिलाण न आवे। मैनू मिलण दे लारे लावे, वादा करके मिलाण न आवे। मेरी रुल गई जवानी ढोला छड़ बेईमानी, मेरी रुल गई जवानी ढोला छड़ बेईमानी। मेरी अखियां रुआयां ढोला, चंगियां तां नहीं,
ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਢੋਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ लड़ाइयाँ ढोला चंगियाँ ने। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद ही होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।